आज पप्पाजानी ने अपने गुर्गा नंबर 5 के जरिए यानी परवेज खटक के जरिए मुल्क के नाम नेहाद वजीर दिफा के जरिए इमरान खान को उसकी औकात याद दिलाई है। परवेज खटक ने इमरान खान के सामने एक टेबल पर बैठ करके इमरान खान के मुंह पर कहा है कि आपको इक्तदार हमने दिलाया, आपको वजीर आजम हमने बनवाया। आधी बात कही है उन्होंने, और आधी बात मैं पूरी कर देता हूं कि आप इस इक्तदार के, इस मनसब के लायक नहीं थे। ये हम यानी पप्पाजानी एंड कंपनी थी जिसने आप पर रहम खा करके आपको इस मनसब पर पहुंचाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने परवेज खटक को सख्त जवाब दिया और कहा कि सबके सामने आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा। कि इमरान खान के दिन अब बचे कुछ है, बहुत कम बचे हैं। हो सकता है 3 महीने, हो सकता है 6 महीने, लेकिन जाना तो तय, ये तो पक्का है। हाल में एक खबर ये भी आई कि इमरान खान की कैबिनेट के करीब 6 मिनिस्टर्स जाके नवाज शरीफ से लंदन में मीटिंग करके आए हैं और कुछ MNAs यानी कि नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी मीटिंग करके आए हैं। तो गद्दी नीचे से खिसकती दिख रही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान पायनियर पर। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से खबर आ रही है कि वहाँ पर बहुत जल्द ही तख्ता पलट होने वाला है। इमरान के मंत्री नवाज शरीफ से मीटिंग कर रहे हैं। वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक की इमरान खान के साथ नेशनल असेंबली में बहस हो रही है। पाकिस्तानी पत्रकार इमरान खान कैबिनेट को पप्पाजानी कंपनी के नाम से बुला रहे हैं। और दोस्तों, कमर जावेद बाजवा अब बहुत जल्द ही पाकिस्तान में तख्ता पलट करने वाले हैं। ऐसी ही और न्यूज़ देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपनी सजेशन देने के लिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। जैसे ही इमरान खान का टकराव शुरू हुआ कमर जावेद बाजवा यानी कि आर्मी चीफ से, ये बात क्लियर हो गई थी कि इमरान खान के दिन अब बचे कुछ है, बहुत कम बचे हैं। हो सकता है 3 महीने, हो सकता है 6 महीने, लेकिन जाना तो तय, ये तो पक्का है। हाल में एक खबर ये भी आई कि इमरान खान की कैबिनेट के करीब 6 मिनिस्टर्स जाके नवाज शरीफ से लंदन में मीटिंग करके आए हैं और कुछ MNAs यानी कि नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी मीटिंग करके आए हैं। तो गद्दी नीचे से खिसकती दिख रही है और धीरे धीरे करके, इनफैक्ट कमर जावेद बाजवा यानी कि आर्मी चीफ ने भी ये बहुत स्ट्रेटेजिकली और बहुत समझदारी से गेम खेला कि धीरे धीरे करके उनकी नींव को कमज़ोर कर रहे हैं ताकि उनके अपने आदमी उनके खिलाफ हो जाए। इसमें कुछ मिनिस्टर्स जो कि नवाज शरीफ से मीटिंग की जिन्होंने, वो अलग चीज़, और इनके जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं वो जो दूसरी अलग पार्टीज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो अलग चीज़। इसके साथ इनके डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो कि इमरान खान की कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो आज PTI की एक मीटिंग में ही इमरान खान से भिड़ गए। उन्होंने इमरान खान को बोला कि उनके अपने इलाके में गैस पर पाबंदी है, NWFE यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है और गैस और बिजली हम ही पैदा करते हैं और हम ही पिस रहे हैं। तो इस पर उन्होंने बोला कि अगर ऐसा ही चला तो हम आपको आगे वोट नहीं दे पाएंगे। डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी ही पार्टी के प्रेसिडेंट के लिए बोला, कि अब खैबर पख्तूनख्वा शायद वोट ना दे पाए। ऐसे पे प्राइम मिनिस्टर आपको हमने बनवाया है, ये बात उन्होंने बोला, खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर। तो इस पर इमरान खान बोले कि देखिए, आप मुझे धमकी मत दीजिए, ठीक है, और धमकी ना दें। आपने किसी और को, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आपने किसी और को वोट देना दीजिए, आपको मैं पसंद नहीं हूँ, मैं छोड़ देता हूँ कुर्सी को, लेकिन कोई और आप ले आइए जिसका आपका मन कर रहा है। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात और बोली कि IMF हमारी बातें नहीं मान रहा, हम उनसे बोल रहे हैं कि टैक्स कम करें, लेकिन टैक्स IMF ने लगा रखा है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि टैक्सेस जो बढ़ रहे हैं वो IMF की वजह से बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बात कि आप मुझसे डिसएग्री करते हैं तो मैं छोड़ देता हूं, आप हुकूमत किसी और को दे दीजिए। जिसमें परवेज खटक साहब ने इमरान खान साहब को मुखातब करते हुए कहा कि आपको वजीर आजम हमने बनवाया है, लिहाजा KPK में बिजली पैदा होती है, हमें ही गैस नहीं मिलती, हमें ही बिजली नहीं मिलती, लिहाजा अगर हमारे साथ इसी तरह का रवैया रखा गया तो हम आपको वोट नहीं देंगे, हम मजबूर हो जाएंगे कि हम आपका साथ ना दें। इसके जवाब में वजीर आजम नाराज हुए। वजीर आजम
उठकर जाने लगे। उसमें ये परवेज खटक साहब ने कहा कि देखिए, आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग इकट्ठे किए हुए हैं जो इलेक्टेड नहीं है, जो इलेक्टेड नहीं है, जो आवाम के वोटों से नहीं आए, ये आपको बर्बाद कर देंगे, ये सूरत हाल खराब कर देंगे। ये के लोग जो हैं वो बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, हमारी पार्टी जो है मुल्क में बदनाम हो रही है। मैं समझता हूं ये सबसे गलत फैसला था पंजाब के अंदर बुजदार को नाफिज करना, बुजदार को लाना और फिर केपीके के अंदर दूसरे बुजदार को लाना, यह सबसे गलत फैसला है। आज मेरा ख्याल है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए एक और सबक इस जिंदगी ने दिया है। और वो सबक क्या है? मांगे तांगे का इख्तिदार जो होता है वो आप हासिल तो कर लेते हैं, मगर वो जो आपकी रही से इज्जत होती है ना, वो आपको आपसे दागे मुफारकत दे जाती है। बाकायदा इजलास बुलाया था, इजलास बुला करके, और वो सोच रहे थे कि आज भी जो है वो खुशामद होगी, आज भी मिन्नते तरले करेंगे लोग, उनकी हैंडसमता के चर्चे करेंगे। लेकिन आज पप्पा जानी ने मेरा ख्याल है कंपनी फिल्म देख ली। कंपनी फिल्म में अजय देवगन ने एक बड़ा जबरदस्त जुमला कहा था। उसने कहा था कि बहुत खास आदमी को भी कभी कभी ये बताते रहना चाहिए कि वो कभी भी किसी भी लम्हे आम हो सकता है। परवेज खटक ने बज़ाहिर जिस बात पर ये बम फोड़ा उसमें मिनी बजट, महंगाई, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी, ये वो मामलात थे जिस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। और एक मामला जो था वो ये कि केपी में गैस का बहरान, इमरान खान ने उस पर वही अपनी लंतरानी जो उनको याद कराई गई है पप्पा जानी की तरफ से कि मेरा कोई जाती बिजनेस नहीं, कोई कारोबार नहीं। हालांकि घंटा ना वो उसका कोई दीन धर्म ईमान है और ना ही उनका बिजनेस का ना होने का मतलब यह है कि वो बहुत ही कोई शफाफ कैरेक्टर के हामिल हैं। तो इमरान खान को जो सबक रट्टू तोते की तरह समझाया गया था, इमरान खान ने वही पापा 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 करने की कोशिश की। लेकिन परवेज खटक एंड कंपनी चूंकि उसी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, पप्पा जानी एंड कंपनी, तो इसलिए आज वो अपना ही याद कराया हुआ सबक सुनने के मूड में नहीं थे। इमरान खान की इस गुफ्तगू पर परवेज खटक की जब वो क्वेश्चन हुआ, क्रॉस क्वेश्चन हुआ, तो इमरान खान इजलास छोड़ करके जाने भी लगे। कुछ लोगों ने बीच बचाव कराने की कोशिश की तो परवेज खटक ने उनके भी लेप्ते लिए। हम्माद अजहर और एक और मौसूफ थे, नाम उनका मैं इस वक्त ज़हन से निकल रहा है, बहरहाल उन्होंने बीच में आने की कोशिश की। परवेज खटक ने उनके लत्ते लिए और उनसे कहा कि मैं वज़ीर आज़म मुखातिब हूं, आप बीच में ना पड़े। परवेज खटक से पूछा गया कि जी ये नाराजगी वगैरह क्यों कर, तो परवेज खटक ने कहा कैसी नाराजगी, जब दोनों का सियासी बाप एक है तो हम नाराज कैसे हो सकते हैं। ये उन्होंने कहा नहीं, ये आपको समझना है। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ अपने हक की बात की, मैंने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। उनसे पूछा गया कि क्या आपकी सूरत में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक आ सकता है, उन्होंने कहा कि हम फॉरवर्ड ब्लॉक बनने ही नहीं देंगे। जाहिर है कि जब बाप को मंजूर नहीं तो औलादें इस तरह से खफा करने वाली हरकत क्यों कर सकती हैं। तंबाकू नोशी का इससे बड़ा नुकसान क्या इस सदी में सामने आ सकता है कि अगर उसको पीने वाला परवेज खटक जैसा हो जाता है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला सबको तंबाकू नोशी और परवेज खटक दोनों से महफूज। पाकिस्तान की कौमी सलामती पर समझौता उसी दिन कर लिया गया था जब हमने स्टेट बैंक, वर्ल्ड बैंक के, IMF के मुलाजिम, उनके पिट्ठू बाकर रजा को ला करके स्टेट बैंक की चाबी दे दी थी, उनके हवाले अपना कौमी असासा कर दिया था। तो इमरान खान कौन होते हैं? ये बकवास करने वाले, ये हजियान बकने वाले कि कौमी सलामती को यकीनी बनाया जाएगा, कौमी खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने दी जाएगी, वगैरह वगैरह। दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। प्लस ये टोन जो है वजीर आजम के साथ जो परवेज खटक साहब ने रखी, ये बड़ी बागियाना टोन है। इस सब के अंदर जराये के मुताबिक परवेज खटक की इस गुफ्तगू पर वजीर आजम उठकर जाने लगे, प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी कुर्सी छोड़कर जाने लगे और कहा कि अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूं। मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूं, मैं अपने जाती मफादात की जंग नहीं लड़ रहा, मेरे कारखाने नहीं है। जब इजलास के बाद जब वजीर आजम जाने लगे तो मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आपके करीबी साथी, आपके करीबी तरीन जो आपके हैवी वेट्स हैं पार्टी के, वो आपको छोड़कर जा रहे हैं। साफी के सवाल पर वजीर आजम इमरान खान खामोश रहे। प्राइम मिनिस्टर डिडंट से एनीथिंग। जाहिर बात है गुस्से में थे इजलास के अंदर।